तो हेलो स्टूडेंट, वंदे मातरम, नमस्कार। आप सभी लोगों का पवन क्लासेस प्रयागराज वाला के एक बेहतरीन सी वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 12th का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चल रहा था उसमें नेक्स्ट डेरिवेशन आज हम पढ़ेंगे। अनंत लंबाई के धारावाहिक चालकता के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से हर एक ईयर आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 5 नंबर में पूरा पूछा जाता है। तो आज इसका हम करेंगे पोस्टमार्टम, यानी कि पूर्ण रूप से इसको खत्म करने वाले हैं। तो आज भी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए हम लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज को वीडियो को। तो देखिए कि जैसा हेडिंग ही है, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो आइए हम एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार ले लेते हैं। हम एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार ले लेते हैं इस प्रकार से। यह अनंत लंबाई का है। इस प्रकार से इससे एक बिंदु R दूरी पर हमें एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इस धारावाही चालक तार के कारण इस बिंदु P पर R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। देखिए जो ये धारावाही अनंत धारावाही है, जो तार है अनंत धारावाही है, मतलब इसका कोई सीमा ही नहीं है कि कहां तक फैला हुआ है, तो इसको हम अनंत मानेंगे। तो यहाँ पे देखो अनंत, एक कोण को हम अल्फा मान लेते हैं, एक कोण को बीटा मान लेते हैं। एक कोण को अल्फा और एक कोण को बीटा अगर मान लेते हैं तो दोनों क्या होगा, दोनों जो होगा वह जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है। हम कोई डिस्कशन इसके ऊपर ले ही नहीं सकते कि अनंत है तो हम इसका फिक्स जो एंगल है वो कितना होगा, तो हमने जीरो जीरो माना। अनंत होगा तो आप जीरो ही मानोगे। ठीक है, आपने मान लिया। आइए इसी बात को हम एक बार लिख लेते हैं, जो हमने इसमें डायग्राम में बनाया उसको हिंदी में अपने हिसाब से पुष्टि कर लेते हैं। माना एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार, अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार माना एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इससे R दूरी पर, इससे R दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हमको गणना करनी है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, गणना करना है मान लो तरह से। देखो तो हमने क्या किया, हमने इसी बात को लिख लिया जो हमने बनाया। एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो माना एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इससे R दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इसमें हम धारा भी दिखा देते हैं, I धारा मान लीजिए प्रवाहित हो रही है। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसके डेरिवेशन को। माना बिंदु P, माना बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। तो B बराबर, अब हम यहाँ पे किस फार्मूले का यूज करके इसको डेराइव करने वाले हैं, तो हमने पढ़ा था इसके जस्ट पहले वाले डेरिवेशन में हमने आपको बताया था एक चाप के कारण, बताया था ना मैंने आपको
कि एक वृत्ताकार चाप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमने बताया था V बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बटे आर इंटू थीटा। उसी थीटा का प्रयोग करके हम यहाँ पे उसी सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पे हमको सॉल्व करना है। हमने बताया था म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बटे आर इंटू थीटा। यह क्या है? यह चाप के कारण है। चाप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का यह फार्मूला है। इसमें हम लगा देते हैं तो म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई आर। देखिए अब थीटा क्या होगा? यहाँ थीटा हमने बताया था आपको इस फिगर की सहायता से कि दोनों अनंत लंबाई है, तो इसका थीटा फिक्स नहीं होगा, तो हमने 0 0 दोनों को मान लिया क्योंकि दोनों तरफ अनंत लंबाई है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। तो अगले लाइन में लिखेंगे v बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बटे आर। इधर से हो जाएगा cos थीटा 1, तो हम इधर भी cos 0 प्लस cos 0, क्योंकि थीटा अल्फा बराबर भी 0 बीटा बराबर भी 0 हमने माना था, इसको हम थीटा 1 थीटा 2 के पदों में यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ से v बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बटे आर। यहाँ पे cos 0 का मान होता है 1 प्लस यहाँ से भी cos 0 का मान हो जाएगा 1। तो अगले स्टेप में v बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बटे आर इंटू 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस 2 से हम इस 4 को काटेंगे 2 टाइम। अब जो नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो फाइनल डेरिवेशन बन के आएगा v बराबर म्यू नॉट अपान 4 यहाँ हो जाएगा 2 पाई इंटू आई बटे आर। यह हमारा क्या हुआ? फाइनल डेरिवेशन का जो व्यंजक प्राप्त होना था वह प्राप्त हो गया। अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पे हमने अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर दी है, जो आया है म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई बटे आर। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने एक अनंत लंबाई के चालक तार लिया जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही थी। आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी थी। हमने लिख लिया, माना एक अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इससे आर दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। आप यह अपनी भाषा में अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। माना बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र P है, हमने मान लिया कि बिंदु P पर जो हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वह V है, तो हम लगा दिए चाप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला और वहां से हम इसको फाइनल सॉल्व करके ला दिए v बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई बटे आर। अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई बटे आर, उसको हमने सिद्ध कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसके पहले के डेरिवेशन बायो-सेवर्ट लॉ हमने पढ़ाया था, इस चैप्टर का बायो-सेवर्ट लॉ, और एक डेरिवेशन हमने कराया था कि वृत्ताकार चाप के कारण उत्पन्न केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। इन सारे डेरिवेशंस को आप पढ़ लोगे तो ये आराम से आसानी से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक अच्छे डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।